नमस्कार। चलिए आज बहुत दिनों बाद एक वीडियो, क्योंकि घड़ी इतनी तेज़ी से घूम रही, घटना चक्र घूम रहा है, तो मुझे लगा कि कोई फ़ायदा तो है नहीं, अभी सब सारे लोग बोल रहे हैं तो थोड़ा खामोश होकर सुन लिया जाए। देखिए, अभी अब जो इंडिया गठबंधन है, ठीक है? वो कई विचारधारा की पार्टी हैं, कई लोग हैं, सब मिल-जुल के बना हुआ है, राइट? और सब वोकल हैं, वेल इन्फॉर्म्ड हैं, स्पोकन पार्टीज़ हैं, मतलब जो अपनी बात कह देते हैं। ऑन द अदर हैंड जो ये बीजेपी का गठबंधन बना हुआ है, इसमें तो देखिए सब मूक हैं, मतलब डम्ब लोग हैं, मतलब जिनकी ज़ुबान बंद है, सिल दी गई है, कुछ बोल ही नहीं पाते हैं, ना उनकी कोई से है। तो इंडिया गठबंधन और ये एनडीए गठबंधन का कोई मुकाबला है ही नहीं। अब मुद्दे पे आ जाते हैं। मुद्दा ये है कि देखिए, आज की डेट में अब जो है, मेरे हिसाब से, मैं अपनी पर्सनल राय दे रहा हूँ। देखिए, लालू यादव, ठीक है? उनकी मतलब जो है ना, साख और इंटीग्रिटी दोनों कायम है। वो शुरुआत उन्होंने ही करी थी, साथ में ये नीतीश भी जुड़े हुए थे, वो अलग बात है। तो आज मैं नीतीश पे बात करूँगा नहीं, क्योंकि सारी दुनिया बात कर रही है और बिहार की जनता मेरे ख्याल से खुद उनको जवाब देगी, ठीक है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लालू यादव इस समय जो है सबसे बड़ा चेहरा है इसमें गठबंधन में, ठीक है? इंडिया अलायंस में, क्योंकि दोनों साथ में ही उन्होंने स्टार्ट किया था। नीतीश अलग हो गए, तो अब बचे लालू यादव। तो जितना सम्मान मिलना चाहिए, आई थिंक वो, और इस गठबंधन को बनाए रखने के लिए, उनके असली स्पिरिट में काम करने पे, है ना, काम करने के लिए वो उनको जाना चाहिए। वो उनके सर्वे, मतलब सर्वे सर्वा एक तरीके से मैं लालू प्रसाद यादव को मानता हूँ। सीधी सी बात है, ठीक है? क्योंकि देखिए, वो एक तो बंदा जो है ना, बहुत, मतलब उनकी इंटेग्रिटी इंटैक्ट है। इंटेग्रिटी इंटैक्ट से मेरा मतलब है कि वो बिलो द बेल्ट कभी हिट नहीं करता है, और जिसको अपना दोस्त मान लिया वो उनको मान के ही चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक अच्छे ह्यूमन बीइंग की क्वालिटीज़ हैं, जो मैं उनमें देख रहा हूँ, और उनके लड़के में भी है, वो जो तेजस्वी और वो दूसरे जो हैं, दोनों लड़कों में। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि अब उनको जो है प्राइम प्लेस इसमें मिलनी चाहिए, ठीक है? मतलब उनकी रिकग्निशन तो शुरू से है, बट उनको एक वो मान मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, और है भी मेरे ख्याल से। राहुल गांधी तो उनको बहुत मानते हैं, बाकी लीडर्स भी सब मानते ही हैं। एक तो वो अपना खुलेपन से सब बात बोल भी देते हैं, और मतलब जो रूलिंग पार्टी है उसको ललकार भी लेते हैं, सही सही को सही कहने की हिम्मत भी रखते हैं। कई दफ़े वो, मतलब मजाक में ही सही, बट मोदी को भी मतलब ललकार चुके हैं। तो उनको आगे रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए, दूसरी बात ये है कि अब बिहार में भारत जोड़ो न्याय यात्रा आने वाली है, मतलब आने क्या, आज आई जाएगी। तो वहाँ पे भी अब मेरे ख्याल से, अब देखिए, आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट और जो भी पार्टीज और साथ में हैं बिहार में, सबको मिल के अपना प्रेजेंस, अपना जोर दिखाना चाहिए। जोर आजमाइश, जो भी, अब एक रैली भी अटेंड करनी थी पूर्णिमा में, जो जो सॉरी पूर्णिया में, जो इनको बोलना था, वो सबको इनको मिल के ज़ोर शोर से बोलना चाहिए। और अगर मेरे ख्याल से अगर लालू जी जा सकते हैं, उनकी तबीयत तबीयत सही है, सब कुछ सही है, तो उनको भी जाके वहाँ पे एड्रेस करना चाहिए। और जैसे मैं कह रहा हूँ कि उनको प्राइम ऑफ प्लेस अब मिलनी चाहिए इस गठबंधन में, क्योंकि वो बिहार के मतलब अनडिस्प्यूटेड किंग हैं ही। और बात सिर्फ ये है कि वो जो है गठबंधन में के भी अनडिस्प्यूटेड किंग हैं। खड़गे साहब अपनी जगह पे हैं, सब लोग अपनी जगह पे हैं। उनकी मैं, मतलब उनकी मैं वो नहीं, कुछ उनके शान में कोई गुस्ताखी नहीं कर रहा हूँ। वो अपनी जगह पे जो भी है, देखिए, एक होता है ना जो गठबंधन को लीड कर रहा है, एक होता है जो बाद में नेता चुना जाता है अगर ये लोग जीत जाते हैं। दोनों में
शायद थोड़ा-सा फ़र्क करना सीखना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो गठबंधन का नेता होगा या गठबंधन में उसका कद बहुत बड़ा है, वही सब कुछ चीज़ों के लिए वो चुना जाएगा, या अगर मान लो बाद में उनको प्राइम मिनिस्टर चुनना है तो। ये सारी बातें बाद की हैं, क्योंकि मगर गठबंधन के लिए अगर कोई बड़ा चेहरा है तो वो ये है, और ये लोग अगर मिल के सब अब जैसे यात्रा में भी देखिए अगर वो रहते हैं, सब कुछ है, तो मेरे हिसाब से क्योंकि इनकी बॉन्डिंग भी देखिए, राहुल गांधी जी की भी और इनकी ये जो लालू यादव जी हैं, इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है अभी, मतलब क्योंकि देखिए राहुल गांधी जो है ना जानते हैं कि जो अब वो शरद पवार की भी बहुत रिस्पेक्ट करते थे, लालू जी की भी बहुत बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो उसका नतीजा देखिए क्या है, उसका नतीजा देखिए कांग्रेस ने अपना रोल प्ले करा करा हुआ पूरा। कांग्रेस को मैं राहुल गांधी की बात करता हूँ, चलिए, हालांकि दोनों अलग नहीं है, मगर कुछ लीडर्स हैं जो मतलब वो छोड़ दीजिए उस बात को, मगर राहुल गांधी ने अपने रिस्पेक्ट में कभी कमी नहीं दिखाई, और उसका नतीजा क्या हुआ देखिए, शरद यादव से भी वो मिलने जाते थे, और मतलब वो भी इस बात को एक्नॉलेज करते थे, और उसका रिजल्ट देखिए ये कि उनकी बेटी भी अब कांग्रेस में है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब ये नीतीश कुमार भी एक टाइम था जब वो अपनी पार्टी कांग्रेस में मिलाना चाह रहे थे, ये सब जानते हैं इस बात को। मगर चलिए अब मैं क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि इस वीडियो में नीतीश कुमार पे बात ना की जाए, क्योंकि देखिए मैं मानता हूँ कि हर एक एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन एक्ट्स। तो उसके लिए किसी ने क्या किया, किसके कहने पे किया, क्यों किया, वो ओनली दे कैन आंसर इट। एंड जो जनता है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जनता जो है ना सबसे बड़ी है, जनता जनार्दन है, पीपल आर सुप्रीम, हम हमेशा कहते हैं, वो पहचानते हैं। और बिहार की पॉलिटिक्स में जनता जो है आसानी से चीज़ें भूलती नहीं, ठीक है। उनको पता है कि कैसे जवाब देना है, क्या करना है, कौन सही है कौन गलत है। सब जानते हैं कि मतलब जो नौकरियां किसने दिलवाई, तेजस्वी ने उसको रिलीज़ किया, सब कुछ किया, सब और भी जो वेलफेयर स्कीम्स हैं वो उसी ने कराई। कास्ट सर्वे भी इन्हीं की वजह से हुआ, तेजस्वी की वजह से। तो ये सब चीज़ें जनता से छुपी नहीं, और जो भी होगा अच्छा ही होगा मेरे हिसाब से। देखिए कांग्रेस को भी अपना जो है ना एग्जिस्टेंस खोना नहीं चाहिए, मैं बार बार ये बात को बोल रहा हूँ। कांग्रेस बीजेपी से उसका पुरान मतलब बहुत पहले का मतलब एक तरीके से अस्तित्व है, ठीक है। और कांग्रेस मतलब एक तरीके से मतलब कनाइविंग वो उसमें नहीं मोड में रहता है, जैसे जैसे बीजेपी रहती है। देख लीजिए बीजेपी का एक बस 2 मिनट की उसमें बात करनी ही पड़ेगी। पहले G20, फिर राम मंदिर, पर एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे पे कूदते चले जा रहे हैं। फिर और भी पता नहीं क्या क्या चीज़ें, पार्लियामेंट का वो इनॉग्रेशन, बीच बीच में मतलब आगे पीछे होता रहता है। फिर कर्पूरी ठाकुर को वो दे दिया। अब कर्पूरी ठाकुर जी देखिए, जो उनकी लाइफस्टाइल के बारे में जो मैंने पढ़ा, बहुत से लोग तो जानते भी नहीं, मैं भी नहीं जानता था, मैंने जब पढ़ा तब मुझे पता चला। इतनी सादगी भरी ज़िंदगी थी। और उनका जन्म कब हुआ देखिए, जनवरी 24, 1924। डेथ शायद उनकी 1988 में। आज हम लोग का कहाँ है, 24 में है, हाँ, 2024 में। अचानक मतलब ये बीजेपी को याद आ गया कि उनको भारत रत्न देना। तो देखिए चुनाव जो है 2 महीने दूर है। तो कोई भी ना जनता जो है ना बेवकूफ़ नहीं है। आप जो जिस और उनकी जीवन शैली अगर आप देखिए, ये मोदी ने कहा कि मैं उनकी जीवन शैली से प्रभावित, अरे क्या बकवास कर रहे हो। उनकी जीवन शैली ऐसी है कि मतलब आप घुटने टेक दो उनके सामने। साइकिल पे चलते थे, कुर्ता उनका फटा रहता था। उनको कुछ मतलब जो मैंने पढ़ा है, मैं तो खैर उस टाइम पैदा ही नहीं हुआ था, कोई सवाल ही नहीं उठता। मगर उनके बारे में जान करके ही अच्छा लगता है कि ऐसे लोग भी थे। अच्छी बात है, जो उनको पैसे मिले, किसी ने कलेक्ट करके दिए कि ये आपके इसके थोड़ा अपना ठीक कर लीजिए सब कुछ, तो उन्होंने वो भी दान कर दिए। तो देखिए ऐसे इंसान ना जो
सिर्फ़ मतलब दूसरों के बारे में सोचे। राहुल गांधी में भी यही ट्रेट है, सिर्फ़ दूसरों के बारे में सोचते हैं। मगर सवाल ये है कि अभी जो भी दिया गया देखिए अच्छी बात है, मगर अभी 2 महीने पहले इलेक्शन से क्यों दिया गया ये तो सारी दुनिया समझ रही है कि वोट के लिए। अब नीतीश कुमार को भी जो इन्होंने तोड़ा, इधर अपनी साइड किया वो सिर्फ़ वोट के लिए और कुछ नहीं। उनको लगा देखिए महाराष्ट्र में ये लोग पहले ही खेल कर चुके हैं। शरद पवार की पार्टी को तोड़ा, फिर शिवसेना को तोड़ा। मतलब हर जगह ये लोग कांग्रेस पे हाथ डाल नहीं पाए तो उन दोनों को यूपी में भी मतलब मायावती को एक तरीके से लोग कहते हैं, मुझे ठीक से नहीं मतलब मैं उस पे कुछ टिप्पणी ख़ास नहीं करना चाहता कि वो उन्हीं के कहने पे चुप हैं। और यहाँ बिहार में भी अब उसके हिसाब से खेला है, मोदी के हिसाब से, मगर मुझे नहीं लगता। देखिए, अगर गंदगी साफ़ होती है ना तो उसको आप खेला नहीं कहते हैं। क्योंकि देखिए लोग जो यही तो मैं कह रहा हूँ कि महाराष्ट्र में भी लोग इंटेलिजेंट हैं, बिहार में भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो जो यहाँ की जनता है पॉलिटिक्स सोती है और पॉलिटिक्स खाती है, पॉलिटिक्स जीती है। जागते सोते हर समय पॉलिटिक्स। तो वो सब फ़ौरन वो लोग सब समझ गए हैं। वो समझ गए हैं कि अगले इलेक्शन में किसको वोट देना है, ठीक है? और आप देख लीजिएगा कि लोकसभा में भी और अगले आने वाले जो असेंबली चुनाव होंगे, सब में आरजेडी, कांग्रेस और जो लेफ्ट जो भी मिलके जुल के लड़ रहे हैं, इन्हीं को भारी मार्क्स अभी अभी से ही लोग बोल रहे हैं कि गलती हमसे सिर्फ यही हो गई पिछली दफ़े कि नीतीश को भी कुछ वोट्स मतलब उसकी पार्टी को हम लोग ने दे दिए, जो कि इस बार नहीं मिल पाएँगे। तो इस ये अपनी जो है ना गलती कर चुके हैं, अब भूल सुधारने का नीतीश कुमार को कोई मौका मिलेगा नहीं। तो अब मैं बस यही कह के ख़त्म करना चाहता हूँ कि देखिए कांग्रेस को अपनी राह भी बनाए रखनी चाहिए, अपने एग्ज़िस्टेंस बनाए रखना चाहिए। वो एक नेशनल पार्टी है, बहुत पुरानी पार्टी है। उस पार्टी ने हमें फ्रीडम दिलाया, सारे फ्रीडम स्ट्रगल के बड़े-बड़े लीडर्स जितने हैं आप नेम कर लीजिए, जिनको अब बीजेपी भी पूछती रहती है कुछ को, सब कांग्रेस के थे, ठीक है? तो ऐसी पार्टी को आप जो है ना दरकिनार नहीं कर सकते, बात सिर्फ़ इतनी सी है। और उसको भी अपना एग्ज़िस्टेंस बना के रखना चाहिए। और जितने लोग उसके इर्द-गिर्द हैं, सबको कांग्रेस की सपोर्ट करनी चाहिए। कांग्रेस में एक ही खराबी है, वो ये है कि कुछ लोग जो है ना, वो अपना दाएँ-बाएँ चलने से बाज़ नहीं आते हैं, तिकड़मबाज़ी करते रहते हैं। तो जो कमज़ोर कड़ियाँ हैं कांग्रेस में, उनको कांग्रेस को बिठा देना चाहिए। उनमें से एक आध जो है, ये जो रमेश है, ये भी बिन 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 बुलाए बोलता रहता है, बिना मतलब जो मैं देख रहा हूँ कि अब चाहे उसको बुरा लगे, अच्छा लगे, जितनी अच्छी बातें वो राहुल गांधी कर रहे हैं, वो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको धोने की कोशिश करता है। तो मेरे हिसाब से तो इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौका देना ही नहीं चाहिए ज़्यादा। और लोगों से बुलवाइए, आप और लोगों को, आपके पास और भी बहुत से लोग हैं, पवन खेरा हैं, सुप्रिया हैं, कन्हैया कुमार हैं, इमरान प्रतापगढ़ी हैं, सबको बुलाइए, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराइए। इसको आप मौका क्यों दे रहे हैं? क्योंकि देखिए ये जो है ना ऊट-पटांग बोलने से बाज़ नहीं आता। अब जैसे मैंने खड़गे साहब को भी देखा, मैंने बोला भी था कि तेलंगाना में भी देखिए खड़गे साहब एक बहुत सीरियस लीडर है और बहुत सीनियर लीडर है। उनको सोच समझ के भाषण देना चाहिए ना। उन ये ओछी बातें उनको नहीं करनी चाहिए। चाहे वो मतलब और इतना ज़्यादा सरकाज़म अननेसेसरी का कोई फ़ायदा नहीं उससे। उनसे अब आप तेजस्वी यादव के भाषण देखिए, कहीं आपको कुछ दिखता है उल्टा-सीधा बोलते हुए कुछ दिखता है? जो भी है उनके बहुत संयम वाले भाषण होते हैं और वो ही इज़ मैच्योर मच मच अबव हिज एज, ऐसा होना चाहिए। आप एज में बड़े हो रहे हैं और आपके भाषण बिल्कुल वही जयराम रमेश और आप में कोई वो नहीं है, दोनों दोनों एक जैसे भाषण दे रहे हैं। वो भी मतलब फ्रिवोलस बातें करता है जयराम रमेश, और अगर खड़गे साहब भी उसको फ़ॉलो करेंगे। जबकि मैंने देखा था कि कर्नाटका का जब इलेक्शन चल रहा था तो वो उनकी स्पीचेस सोबर डाउन थी, मैच्योर थी। अब पता नहीं क्या हो गया अचानक। तो थोड़ा-सा उनको भी ना, ही शुड कीपिंग हिज पोज़ीशन एंड हिज सीनियॉरिटी, सी सोबर स्पीचेस देनी चाहिए, सोच समझ के बोलना चाहिए और गंभीर मुद्रा में बोलना चाहिए। ये सब ना
बात-बात में चिड़चिड़ा जाना स्टेज से लोगों को, "अरे भाई क्या कर रहे हो? चुप करके बैठो।" ये सब करने की, ये सब नौटंकी की नहीं ज़रूरत है, लोगों को नहीं अच्छा लगता है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आपको कुछ पर्सनल होके बात करनी है तो आप अपने चेंबर में बात करिए। स्टेज पे खड़े होके आप ये सब नहीं कर सकते ना। आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो आप किसी से कह दीजिए कि भाई लोगों को ज़रा शांत करा दें। आप क्यों चालू हो जा रहे हैं? तो एक कैरिकेचर समझ में आने लगता है फिर। अगर आप चिड़चिड़ाते रहेंगे स्टेज पे, लोगों को टोकते रहेंगे, तो वो एक मैच्योर लीडर की निशानी नहीं है। वो बीजेपी को करने दीजिए, ठीक है? और लोगों को करने दीजिए, आप मत करिए। तो बस अब यही है, और ये एडवाइस सबके लिए है मेरे ख्याल से। और दूसरी बात ये है कि कांग्रेस के लीडर्स को आपस में एक हमजुट होके काम करना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि कोई अच्छा काम करता है तो उसको, अब जैसे उस दिन अब वो डोनेट फॉर न्याय, मेरे ख्याल से ये जो डोनेट क्राउड फंडिंग की स्कीम है बहुत ही अच्छी है। बहुत पहले इनको ले आनी चाहिए थी। और मैं अजय माकन के दाद देता हूँ जो इन्होंने इसको इसको मतलब इम्प्लीमेंट किया। और इसको डोनेट फॉर देश तो चलते रहना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि इसको बंद कर दें। ये अलग बात है कि इन्होंने ये डोनेट फॉर न्याय भी चालू कर दिया, मगर इसको अच्छे से मतलब प्रचलित करना चाहिए। और जब आप अजय माकन साहब से मेरी एक एक रिक्वेस्ट है, जब आप अगली दफ़े कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठें तो प्लीज़ जयराम रमेश को अपने साथ मत बिठाइए। मेरी समझ में नहीं आ रहा है जिस तरीके से वो अपने को कंडक्ट कर रहा था, कमाल है। मतलब वो अपनी स्पीच के बारे में और सबको सर्टिफिकेट बाँटने हैं, वो लगा हुआ जल्दी करिए, जल्दी करिए। अरे जल्दी किस बात की, तुम हटो वहाँ से। अगर तुम्हें कुछ ज़्यादा वो हो रहा है तो ऐसे ऐसे थोड़ी ना होता है। मतलब आई वाज़ अमेज़्ड कि मतलब किस किस हिसाब से यार ये वो कर रहा है। ख़त्म करते हैं। आपने तो, बल्कि वो यहाँ तक जयराम रमेश बोल गया है कि रिपोर्टर से कह रहा है आपके सवाल तो ख़त्म हो गए मगर इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ख़त्म हुआ। मतलब ऐसे लोगों को टॉलरेट कांग्रेस कैसे करती है? ये कार्टून्स हैं बिल्कुल। मैं तो उसके मुँह पे बोल रहा हूँ और उसको सुनना चाहिए इस बात को। क्या मतलब है भाई? कौन हो तुम? जब एक 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 फ्लैगशिप स्कीम लॉन्च हो रही है, तो तुम क्यों बीच में अपना पिन-पिन कर रहे हो? मेरी समझ में नहीं आ रहा है उसको लेके बैठे क्यों? ऐसे लोगों को जिनको तमीज़ नहीं है कुछ बात करने की, जो बीच में मतलब अड़ंगा लगाते हैं, वही काम वो वहाँ पे मतलब हर रैली के बाद जो मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं या जो यात्रा में प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं, उसमें भी यही सब बोलता है। ऊट-पटांग बातें जो जिसका इनसे कोई मतलब लेना-देना नहीं। ऐसे दिखाते हैं कि सब सब चीज़ मैं ही डिसाइड कर रहा हूँ, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो थोड़ा-सा ना अपने पे संयम इन लोगों को रखना चाहिए। काम तो कुछ करेंगे नहीं। मतलब इलेक्शन कमीशन को अप्रोच करना चाहिए ईवीएम के लिए। ईवीएम में घपले कितने पॉइंट आउट किए जा रहे हैं। और जो भी बेवकूफ़ ये समझ रहा है कि ईवीएम में कुछ नहीं हो रहा, वो आई आई थिंक इज़ लिविंग इन लाइक लाइक एलिस इन वंडरलैंड टाइप की मतलब वो है। जबकि बिना ईवीएम के चुनाव होना चाहिए, एंड इट्स हाई टाइम दे प्रेस्ड होम दैट थिंग। और इनको फालतू की बात है कि हमको मिलने के लिए नहीं बोला। मिलने के लिए क्या नहीं बुलाया जा रहा? वैसे वैसे कैसे मिलने चले जाते हैं ये लोग? आप जाइए, मिलिए, बाकायदा उनसे कहिए कि भैया हमको जो है इसमें बैलेट पेपर से चुनाव चाहिए, या तो आप 100% उसका जो स्लिप्स होती हैं उनको अलग से दूसरे नॉन थर्मल पेपर पे निकालिए और उसको काउंट करिए। तब तो इट विल डू द सेम थिंग। मतलब सेम वही हो जाएगा बैलेट पेपर। नहीं तो आप ईवीएम टोटली डिस्कार्ड करिए फॉर द टाइम बीइंग, और 24 का इलेक्शन आप बैलेट पेपर्स कराइए। आई थिंक दैट विल बी द बेस्ट। क्योंकि ईवीएम में जो है ना, कोई फ़ायदा नहीं है। एक-एक महीना ये लोग रख के बैठे रहते हैं एंड दे गेट एम्पल टाइम टू मैनिपुलेट एवरी डैम थिंग इन दैट। तो इस बात पे इनको थोड़ा-सा और वो रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से तो देखिए कोई उम्मीद है नहीं। कोई, मैं तो खुल के बोल रहा हूँ। कोई उम्मीद बिल्कुल 0% चांस नहीं है। वहाँ जाने का तो कोई फ़ायदा भी नहीं। दे आर यूज़लेस पीपल। और इनको अब इलेक्शन कमीशन को के ऊपर दबाव डाल के जैसे-तैसे इसको बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।